नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। एक बहुत ही विलक्षण, अद्भुत, जादू समान विज्ञान जिसके बारे में अभी आपने कर्म ज्ञान या कर्म योग आरती के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सुना कि कितनी अद्भुत है ये अद्भुत विज्ञान। इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। ये खाली शब्द नहीं है, सच्चे अर्थों में आपको जीवन में इस तरह का उत्सव दिखाई देने लगता है। जिंदगी अपने आप में महोत्सव की भांति है, इतनी सुंदर हो जाती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस जिंदगी को आप बोझ समझते रहते हो वो मौज में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत जिंदगी। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, कर्म ज्ञान समझने के बाद अपने आप लगेगा कि इस संसार में दुख नाम की वस्तु नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं बस। जो मन के अनुकूल हैं वो हमें सुख देती हैं, जो मन के प्रतिकूल हैं वो दुख देती हैं, जब तक कर्म ज्ञान नहीं है तब तक। और जैसे ही कर्म ज्ञान आया, अपने आप जीवन को हम सिर्फ एक परिस्थिति की तरह लेते हैं, गेम की तरह लेते हैं। कभी हार है तो कभी जीत है, जैसे दिन है तो रात है, एक जैसी चीज तो नहीं रहेगी। कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी नमकीन, एक ही जैसी चीज तो नहीं खाते। बहुत मीठा खाएंगे तो भी नुकसान करेगा। लाइफ इज द सेलिब्रेशन, ये अंदर से आवाज निकलती। कहते ना, हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। अब इन शब्दों पर अगर ध्यान दो तो अपने आप समझेगा, पूरी चीज समझ में आ गई। हिम्मत ना हारिए मतलब अगर कर्म ज्ञान समझ गए तो हिम्मत हारने की कहां जरूरत है। हमारे अंदर करेज, एक अलग तरह का जज्बा एंड जोश दोनों आ जाता। तो हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए, यानी खुद भी हंसिए, दूसरों को हंसाने की कोशिश करिए, किसी के ऊपर नहीं हंसना। निदा फाजली की गजल है कि यहां से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो इससे अच्छा किसी रोते को हंसाया जाए। यानी ईश्वर की इबादत, ईश्वर की पूजा है किसी को हंसाना, उसके चेहरे पर खुशियां लाना। और कर्म ज्ञान यही कर रहा है। कर्म ज्ञान से आप लोगों से यही अनुरोध करें कि इस तरह से आगे बढ़े कि सबके चेहरे पर हम खुशियां ला सकें। सिर्फ अपने पे नहीं लानी है, हमारे सबसे बाद में आए, सबके चेहरे पर खुशियां आनी चाहिए। ये कर्म ज्ञान का सिद्धांत, ये कर्म ज्ञान का एक नया, जो कहें कि उसका थीम या ईश्वर का सिद्धांत है, जो भी कहो। अपने आप देखोगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन जबरदस्त आएगा, जो बार बार बोलते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो कम शब्दों में ज्यादा बात समझ में आ जाती है कि हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर आ रहे, पिछले पाप कर्मों का या पिछले गलत कर्मों का फल आप भुगत रहे, आगे मत बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। कितना अच्छा और कितना सुंदर बात। और इसीलिए बोलते हैं कि इस दुनिया में हंसना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान, जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, जीव आते जाएं। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा। कल केवल कल कल ही है, जो कल 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 करता। मैं अलवेला मानुष हूँ रे, झूमूं और बताऊं, कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नहीं। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें, आओ बैठो पास संवारे, तुमको मैं समझाऊं। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में हंसना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। तो कर्म ज्ञान को सीखकर आपके जीवन में 100% हर लेवल पर बदलाव आएगा। 100%, चाहे वो शांति हो, चाहे संतुष्टि हो, चाहे आनंद हो, चाहे सफलता हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे उत्साह हो, चाहे उमंग हो, चाहे कर्म कुशलता हो, चाहे डिवोशन हो, चाहे समर्पण हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दया हो, चाहे करुणा हो, चाहे सहनशीलता हो, चाहे क्षमा की प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, सब चीजों में फर्क है। हम एक विज्ञान, ईश्वर के संविधान या ईश्वर के विधान को समझ जाते हैं
तो अपने आप जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना तय है। किसी भी तरह की और विद्या अर्जित करने से पहले अगर हम कर्म ज्ञान अर्जित करें तो हमारे जीवन में सुसाइड नाम की चीज तो बिल्कुल खत्म हो जाए, अपराध बोध बिल्कुल खत्म हो जाए, आतंकवाद भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। कारण यह है कि हम जो पहले अर्जित करना चाहिए वो नहीं करते। पूरे समय लग रहा था हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। तुम कर्म ज्ञान सीखोगे, तुम्हारे पास जितना अभी समय है ना, उसमें से जो गारंटी बता रहा हूं 6 घंटे और बचने लगेंगे। तुम उन 6 घंटों का जो चाहो करो। नींद फर्स्ट क्लास मस्त आएगी, सुबह फ्रेश लगोगे। काम जो 1 घंटे में करते हो वो 10 मिनट में हो जाएगा। लर्न जो 2 घंटे में नहीं हो रहा है वो 20 मिनट में हो जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पल में समझ में आने लगेगी। गलतियां करोगे नहीं तो अपने आप सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। क्यों? वर्तमान में रह के कर रहे हैं। जिंदगी में निराशा, हताशा, अप्रसन्नता का कहीं सवाल ही नहीं है, कोई डाउननेस का सवाल ही नहीं है। जिंदगी इतनी मस्त है, फर्स्ट क्लास। अपन पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसी आवाज है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा आपके अंदर भाव कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर खुशी होगी। नहीं तो तुम अकेले में भी पंछी नहीं बन सकते, सबके सामने तो क्या बनोगे? आप अकेले में भी अपने आप हंस के देखो। बार बार बोलता हूं, अगर मेंटली आप खुश हो तो आप अकेले 20 मिनट हंस सकते हो, अकेले बैठ के देखो। और अगर नहीं खुश हो तो नहीं हंस सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज एक कर्म ज्ञान से आती है। कर्म ज्ञान के आचरण से अपने आप इतना फर्क पड़ता है, इतना चेंज आता है, इतना बदलाव आता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बस कर्म ज्ञान समझो और फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर नजर आती। तो ये तो बेसिक शुरू में मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। जो लोग नए शामिल होते हैं, नए जुड़ते हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, 33 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे जिनके द्वारा ये लेक्चर जाता है। पीछे नंबर भी लिखा हुआ है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हों और जिनको इंटरेस्ट हो सुनने का, वो उस नंबर पर मैसेज करके मेरे को ग्रुप में फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। 8511829002 पीछे लिखा हुआ है। तो आगे का विषय आज का जो है बहुत ही अच्छा है। कर्म योग सभी योगों से श्रेष्ठ क्यों है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, योगेश्वर कृष्ण ने भी इसी योग को क्यों श्रेष्ठ कहा है? वैसे तो नॉर्मल आदमी भी समझे तो अपने आप जान जाएगा कि ये योग सभी योगों से श्रेष्ठ। ऐसी इसमें क्या बात है जो इसकी श्रेष्ठता बताई गई है? भक्ति योग की श्रेष्ठता नहीं बताई गई, ज्ञान योग की श्रेष्ठता नहीं कही गई। इवन जो अभ्यास योग प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, जिसपे पतंजलि जी ने पूरा योग दर्शन दिया हुआ, उसको भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया। क्यों इसको श्रेष्ठ कहा गया? और योगेश्वर कृष्ण ने अपनी वाणी में कहा। गीता का 12वां अध्याय 12वां श्लोक, वो इसलिए बोलते हैं कि दैट इज ए ऑथेंटिक ईश्वरीय वाणी। जो संविधान का ईश्वरीय वाणी है दैट इज गीता। गीता मतलब जो गीत के माध्यम से फर्स्ट क्लास बिंदास गाई जाए, इसलिए उसका नाम है गीता। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागात शांति अनंतरम। साफ साफ इसमें 4 योग बताए हैं, बड़ा बहुत बहुत अच्छे से। अभ्यास यानी योग प्राणायाम से श्रेष्ठ है। उसके अभ्यास की बात यहां उसके लिए की गई। अदरवाइज तो किसी भी चीज का अभ्यास तो करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी चीज हो। योग प्राणायाम है तो उसका भी अभ्यास करोगे। ज्ञान योग मतलब आत्मा को जानना है तो उसका भी अभ्यास करोगे। भक्ति योग ईश्वर की भक्ति के लिए भी अभ्यास करोगे। कर्म योग को सीखने के लिए भी अभ्यास करोगे। तो यहाँ अभ्यास उस अभ्यास से नहीं कहा गया। अभ्यास का मतलब योग प्राणायाम के अभ्यास से कहा गया। योगाभ्यास की वजह से इसका नाम यहाँ पे अभ्यास रखा गया। अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से श्रेष्ठ है मतलब अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है। यहां पे ध्यान शब्द है भक्ति के लिए, भक्ति योग के लिए। क्योंकि गीता में एक जगह अपने आप कहा है, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते सा गुणान समतीत ब्रह्म भुवा कल्पते। 4वां अध्याय 26वां श्लोक। यानी वहां भक्ति योग की बात की गई है कि जो मेरी भक्ति करता है, मुझे मानता है, मुझ में रमता है, मेरे से पूरी तरह से। भक्ति भाव कैसा होता है कि भाव के साथ आप ईश्वर से जुड़े हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बस ईश्वर का सानिध्य मिल गया, सब मिल गया। एक शीतलता का अनुभव कैसा होता है, एक शांति का अनुभव कैसा होता है। तुम हर समय ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगने जाते हो, स्वार्थी लगते हो अपने आप।
एक भिखारी मंदिर के बाहर मांग रहा, आप मंदिर के अंदर मांग रहे हो, दोनों में कोई अंतर थोड़ा ना। तुम कुछ धन्यवाद देने गए क्या? सिर्फ धन्यवाद देने जाओ ना, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब आपकी कृपा है, आप ना होते तो मैं ये सब कैसे कर पाता। ये जो भाव है ये ईश्वर के प्रति डिवोशन दिखाता है। मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना, जो कुछ है सब आप है। इस चीज को जब आप करते हो तो वो भक्ति योग कहलाता है। अभी सोचो, ऐसा नहीं है कि बाकी योग में कोई कमी है, तो भी उन्होंने कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का मतलब अपने आप, अगर गीता के ही डिफरेंट श्लोक लो तो अपने आप समझ में आएगा कि कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बताया गया। यहां तो बताया गया एक श्लोक में श्रेष्ठ है, लेकिन क्यों है? जब क्यों है तो उसके लिए फिर से दूसरे श्लोक लोगे तो अपने आप समझ में आएगा। सब चीज उसमें ही दी हुई है। जैसे कहीं बुक में हम पढ़ते हैं, कोई एक चीज का मतलब नहीं हो तो रेफरेंस दूसरी जगह दिया होता है कि ये चीज आगे समझाई गई है, ऑलरेडी बताई गई है। तुम समझ नहीं पाते हो तो कई बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स गलत करते हो क्वेश्चन। ऐसी ही कर्म ज्ञान साइंस है, बार बार इसको बोलते हैं कि अगर साइंस की तरह समझना है तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, साथ में लिखो, नहीं तो घर पे जाके स्टडी करो। जैसे कई बार हम लोग फिजिक्स और मैथ्स में 24-24 घंटे, कई बार सवाल को क्लियर करने में 48 घंटे, कई बार हफ्ता भर लग जाता था सवाल को समझने में। तो इसमें भी बैठोगे तो हर एक चीज क्लियर होगी एक तरह से। फिर तुम उस आनंद का आनंद देखो जब तुम्हारे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो, हताश हो, निराश हो, दुखी हो, रो रहे हो, बिलक रहे हो, बिखर रहे हो, नहीं तो निखरोगे। सिर्फ निखरने के अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी इतनी सुंदर, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके अंदर भी प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं देने को। लेकिन हम अंदर से जब तमाम तरह की तृष्णाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध, मोह सब चिपक के रखा हुआ है अपने अंदर, क्यों जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है कर्म ज्ञान का। कर्म ज्ञान समझने के बाद स्वतः अपने अंदर एक उत्साह, उमंग, सब कुछ आ जाता। तो जो दूसरी चीज बताइए क्यों श्रेष्ठ है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, 2/40 नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो मैतो भयात। गीता का दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। जो कर्मयोग श्रेष्ठ बताया क्यों? क्योंकि पहली चीज, इसका विपरीत परिणाम नहीं आता कभी भी। तुम अच्छा काम भी करोगे, सकाम पुण्य कर्म, और अगर पुण्य कर्म करते हुए किसी का खराब हो गया, तुम किसी को वृद्धाश्रम में खाना खिलाने गए, उससे अगर कोई मर गया तो उसके मरने का पाप तुम्हें लगेगा। भले वो जो जानबूझ के मारा उतनी सीवियरिटी का नहीं होगा, लेकिन पाप लगेगा। ये विपरीत परिणाम है। क्यों सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है? और दूसरी चीज, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। अपने आप एक चीज उसमें दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि डर के मारे कर्म ना करो। क्यों? क्योंकि वो तो फिर से योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि ऐसा डरना नहीं है। 5वां अध्याय 2वां श्लोक। उसमें कहा गया है कि कर्म योग यानी कर्म ना करने के अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। अकर्म की तरफ नहीं जाना है, बताने का मतलब ये है। अगर अकर्म की तरफ जाओगे तो फिर गीता में ही कहा गया 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कि शरीर यात्रा कैसे पूरी होगी। यानी आप अपने स्वधर्म के पालन के लिए कैसे काम कर पाओगे। ये इसलिए यहां पे जिक्र किया क्योंकि कई बार क्या है कि हम सोचते हैं कि यार ये जब अच्छे कर्म में भी इतना परेशानी है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। जब उसको सही चीज से नहीं कि जहां जैसे जो परेशानी है या क्या वो जो एक 1% भी जो किसी चीज का विपरीत परिणाम आ रहा है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो नहीं सोचने की कोशिश कर रहे। जैसे 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है संन्यासा कर्म योगाश्च निश्रेयस करो उभो तयो तू कर्म संन्यासात कर्म योगा विशिष्यते। यानी संन्यासा मतलब कर्मों का त्याग, संन्यासा कर्म योगाश्च मतलब कर्म योग यानी जो कर्म करना है। बाहर से देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, कर्मों का त्याग और निष्काम कर्म बाहर से देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन अंतर है।
इसीलिए अगली लाइन में उसी में कहा है 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, तयो तू कर्म संन्यास, कर्मों से संन्यास मत लो, क्योंकि कर्मों के संन्यास लेने से अच्छा है तुम निष्काम कर्म को समझ के, यानी कर्म को समझ के उसकी तरफ बढ़ो, क्योंकि संन्यास ले लोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा कैसे पूरी होगी। एग्जाम्पल देकर बताया, सरल सिंप्लीफाइड वे में तो 4 लाइनों में बता दें, लेकिन ये गीता के द्वारा ही एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अध्याय का 8वां श्लोक, नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धेत अकर्मणा। नियतम कर्म, अपने जो स्वधर्म रूपी कर्म है, अपने जो नियत कर्म है, अपने जो स्वभावज कर्म है, अपने जो कर्तव्य कर्म है, अपने जो ड्यूटी कर्म है, उनको तुम पूरे भाव से करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कर है, क्योंकि कर्म करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा और तुम पर डिपेंडेंट लोगों की शरीर यात्रा पूरी हो सकेगी, नहीं तो कैसे होगी। भीख मांगोगे, लोगों के आगे हाथ फैलाओगे, तो तुम क्या उदाहरण बनोगे। अभी आप देखो डिफरेंट तरीके से साइंटिफिक वे में समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पॉइंट्स वाइज सीधा बात में 4 पॉइंट्स में लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो आएंगे कि क्यों श्रेष्ठ। कर्मों के त्याग से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन अगर कर्मयोग समझ गए तो कर्म करते हुए वो सब भी हासिल होने वाला है जो त्याग से हासिल नहीं होने वाला। देखो, जब हम इस संसार में आते हैं, डिफरेंट चीज, जब हम इस संसार में आते हैं तो एक अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। पिछले जन्म में जो भी कर्म थे हमारे, लास्ट पिछले जन्म में, इससे पहले आज बैठे हैं ना, इसके पीछे का जन्म, पास्ट। पिछले जन्म में जब हमने शरीर छोड़ा तो मान लो हमारे पास 5 लाख संचित कर्म थे। इस जन्म में हम 2 लाख संचित में से 2 लाख निकल के हमारा प्रारब्ध बन गया, यानी भाग्य बन गया हमारे ही कर्मों में से। भाग्य कहीं और नहीं है, जो लोग अक्सर रोते रहते हैं हमारा भाग्य खराब, हमारा भाग्य खराब है। भाग्य कुछ और है ही नहीं। भाग्य आपके अपने कर्म है जो इस जन्म में भोगने के लिए लेकर आए हो। तुम ही करे हो पहले, अभी तुम पास्ट में करके आए हो, तो भोगना किसको पड़ेगा? तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम्हें इस जन्म का याद रहता है, पिछले जन्म का याद नहीं है। ईश्वर के पास तो डायरी है, अपने आप आपके अंदर कर्माशय है। कर्माशय मतलब कर्मों का, संचित कर्मों का स्टॉक, कंसोलिडेटेड स्टॉक ऑफ कर्मास आपके अंदर। कारण शरीर में, शरीर के 3 पार्ट्स हैं। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन और बुद्धि है, कारण शरीर जिसमें जो आपके संचित कर्म जमा रहते हैं। And that is the cause of rebirth. That's why it is called as इंग्लिश में causal body. कारण शरीर को ही इंग्लिश में causal body कहते हैं। causal body is the cause of rebirth. That is very scientific. समझने की कोशिश करोगे तो इतना सुंदर ज्ञान है कि समझते समझते आप आनंद से भर जाओगे, और एनर्जी और ऊर्जा तो ऐसी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बशर्ते कि समझोगे और समझ के चेंज आएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। तो जो तुम इस जन्म में लेके आए हो प्रारब्ध कर्म, वो तो भोगने के लिए लेके आए हो, और 3 लाख संचित बचे हुए हैं आपके। अभी जीवन दरमियान इस जन्म में फिर से अगर कर्म को नहीं समझा तो ये जीवन भी व्यर्थ गया। वैसे ही मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ईश्वर ने मनुष्य जन्म में ही अपने कर्मों को काटने की शक्ति दी है। अदरवाइज किसी जन्म में कर्मों को काटने की शक्ति नहीं है। फिर तो अपना जो भुगत रहे बहुत खराब है, तो पशु योनि में जाओगे। थोड़ा ठीक ठाक था तो मनुष्य योनि में आ गए, और अगर देव योनि में भी जाओगे बहुत अच्छे हैं तो भी वापस फिर मनुष्य योनि में आना है अपने संचित को काटने के लिए। बड़ा साइंटिफिक वे में है। कर्मों को काटने के लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, इस कर्म को समझे बिना। जो आए हो देखो, उसको भी हम भोग रहे हैं हर्ष के संग, संघर्ष में भी हर्ष के संग। अभी तुम लोग ना कर्म ज्ञान के ज्ञान से या कर्मयोग के ज्ञान से या कर्मयोग के प्रताप से वाकिफ नहीं हो। ये हर किसी को जीना और हंसना सिखा देता है, हर किसी को। तुम इसको समझोगे तो तुम्हारे अंदर इतने जबरदस्त बदलाव होंगे जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरी जिंदगी बेकार कर देते हो खाली
पैसे के पीछे भागते भागते। भागना कहाँ है और पकड़ना कहाँ है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। करो काम 8 घंटे ना, 8 घंटे काम करने के लिए तुम्हें, तभी तो हम उदाहरण स्वरूप बनेंगे। तुम 8 घंटे मस्ती के साथ काम करो और 8 घंटे में ऐसी झंडे गाड़ दो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, चांद वांद पे भी गाड़ो जाके झंडे, चांद और मून पे। किसने मना किया? 8 घंटे, अगर 8 घंटे में आप काम नहीं कर सकते तो वैसे भी कुछ कर तो पाओगे नहीं, वैसे भी बाद में। कर क्यों नहीं पा रहे हो? कर नहीं पा रहे हो कि कर्मयोग नहीं है। कर्म ज्ञान हो तो 8 घंटे में हर कोई व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, जो वो बनना चाहे, जो वो करना चाहे। और देखो खुशी की सीमा, आनंद की सीमा, इरिटेशन झुंझलाहट का मतलब ही नहीं है। बात बताया, हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार है। तुम एक क्षण भी अकर्म की अवस्था में नहीं रह सकते। तीसरा अध्याय 5वां श्लोक, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठित अकर्मकृत कारते ही अवशा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। प्रकृति के गुण आपसे कर्म तो करवा ही लेंगे, ना करना चाहो तो भी। गीता में कहा गया है, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठित कर्म। तो जब कर्म करवा ही लेंगे तो क्यों कर्मयोग को ना समझें? और कर्मयोग को समझ के हम क्यों दूसरों के लिए उदाहरण ना बने? तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदवीरों का, पुरुषार्थ का आशिक। मैं तो हर समय बोलता हूं कि जितनी बाधाएं आनी हैं आए, कदमों को रोक नहीं पाएंगी कर्मयोगी के। ये पुरुषार्थ कहलाता है। अगर आप किसी परिस्थिति में हताश हो गए तो फिर क्या कर्मयोग का भी, इसका मतलब अभी सीख रहे हो, सीखने की अवस्था। ये कहो कि अभी सीख रहे, लेकिन कितने दिन तक सीखोगे, कितने जन्मों तक सीखोगे? अगर ठीक प्रकार से सीखो तो 5 वर्ष से अधिक का समय não लगता सीखने में। वो जब भी शुरू करोगे तो 5 वर्ष लगेंगे, लेकिन 5 वर्ष से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जिंदगी तुम्हारी किसी भी उम्र पे 5 साल में फर्स्ट क्लास ऐसी मस्त जिंदगी हो जाए मौज की, तो क्या बुराई है? तो जो तुम संचित लेके आए हो, हम प्रारब्ध को तो बात ही छोड़ो, प्रारब्ध तो भोगने के लिए लेकर आए हो, तो भी कर्मयोग समझकर प्रारब्ध का संघर्ष भी परिस्थिति लगता है, भले कितना भी हो। अगर कोई कहे कि हम प्रारब्ध को नहीं झेल पा रहे तो फिर अभी कर्म ज्ञान नहीं समझा है। अगर कोई कहे कि मैं खुश नहीं रह पा रहा तो कर्म ज्ञान नहीं समझा है। अगर कोई कहे कि मुझ में निराशा, हताशा, प्रसन्नता, उदासी ये आ रहा है तो भी कर्म ज्ञान नहीं, आगे की लेवल तक का नहीं पहुंचा। पहले से तो चेंजेस आपको अपने आप दिखेंगे। पहले दिन बैठोगे और ठीक से समझोगे, सुनोगे तो पहले दिन से ही बदलाव दिखाई देंगे। पहले दिन से ही आपको लगेगा आज ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में इतना चेंज आ गया। क्योंकि एक दिन में जीवन का तथ्य या मर्म समझ लिया आपने, जीवन किस सिद्धांत पे चल रहा है। तो जो प्रारब्ध आ रहा है उसको भोगना है। तुम ये कर्मयोग अनुसार जान गए हो, समझ गए हो, जिसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स अभी जनवरी से शुरू होकर अभी तक हो चुके हैं कि प्रारब्ध कैसे बनता है, संचित कैसे बनते हैं, संचित कर्मों में क्या आता है। प्रारब्ध को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, हमेशा बताते हैं। लेकिन कर्मयोग सीखकर तो भी प्रारब्ध के संघर्ष को हर्ष के संग बिताया जा सकता है, हर्ष के संग जिया जा सकता है, हर्ष के संग इंजॉय किया जा सकता है। अब जो संचित बचे, देखो जब तुम कर्मयोग समझे, और कर्मयोग समझने का मतलब है कर्म कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। कर्मयोग समझने का मतलब है कर्म कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। और कर्मसु कौशलम इति योगा, काजल की कोठरी में या कोयले की कोठरी में या कोयले की खान में जाओ और तुम आराम से वहां डांस वांस करके आ जाओ और तुम्हारे कालिक न लगे। ऐसे ही तुम इस संसार में आए फर्स्ट क्लास मस्त होते हुए, फिर वापस चले गए ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, उस जगत पिता किसी भी नाम से उसको जानो, और एक भी बंधन नहीं लगा है। ये कर्म कुशलता कहलाती है। जैसे आए थे वैसे ही प्रभु साफ साफ तुम्हारे पास लौट के आए। दिस इज कर्म कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। तो कैसे बताया? आसक्ति को त्यागो। और त्याग करने में कोई बटन तो है नहीं जो दबाया आसक्ति निकल गई। ये सीखोगे अपने आप।
ये पिछले 3.5 महीने में जो लेक्चर हो चुके हैं, जिसने सुने होंगे वो समझ पाएगा, नहीं तो वो अगले साल से समझना शुरू करेगा। अगर कोई आज का पहली बार आज का लेक्चर सुन रहा होगा तो कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है, उसके लिए पहले जो 3.5 महीने में पढ़ा चुके वो भी तो मालूम होना चाहिए ना कि सारी कितनी चीजें। एक एक लेक्चर को 40 मिनट का लेक्चर होता है और अब तक सोचो कि महीने में 8 लेक्चर होते हैं और 8 या 24 और इसके बाद इसमें जो है लगभग 4 लेक्चर इसमें हो गए, तो यानी 28 लेक्चर लगभग निकल चुके हैं आपके 40-40 मिनट। तो बेसिक तो समझना पड़े ना। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये कर्म ज्ञान समझा, इसकी साइंस समझी, तो अपने आप ये हुआ कि जो भी फल आ रहे हैं, हमने अपने आप देखा कर्म कुशलता कैसे आती है। हमने जो भी देखा कि जो फल आ रहे हैं वो कर्मों के अनुसार ही हैं। अगर इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया तो पिछले जन्म के अनुसार है, नहीं तो इस जन्म के हैं, हमारे ही कर्म, किसी और के नहीं है। काटने का तरीका क्या है? अगर इस जन्म के भी होंगे तो वो भी कटेंगे। किससे? निष्काम कर्म से। अभी वो संचित में नहीं गए। देखो बड़ी चीज, तुम इस जन्म में भी कुछ पीछे कर आए हो गलत, वो भी कट जाएगा। सिर्फ प्रारब्ध नहीं कटेगा। प्रारब्ध अनुसार हमारी आयुष तय होती है। बचपन में जब हम आ गए हैं तो हमारी आयुष तय। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कहे कि हमारी 84 उम्र है, कोई ज्योतिषी उसको बोले 84 है, तो वो ज्योतिषी को झूठा साबित करने के लिए तुरंत उसके सामने गोली मार ले अपने आप को, बोले ले ज्योतिषी तो झूठा साबित हो गया। ये तो वही भस्मासुर वाली बात हुई, जो शिव जी की और भस्मासुर की कहानी पता होगी सबको। ये नहीं कहलाता। ईश्वर ने स्वतंत्रता दी। इसका मतलब तुम अगर अपने आप सब चीज ठीक से चलेगी खुद ब खुद, अपने आप अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहोगे तो तुम्हारी आयुष इतनी होगी। ये प्रारब्ध का मतलब है। प्रारब्ध अनुसार आयुष का मतलब। कौन मिलेगा, कौन छूटेगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये सब विधि का विधान या ऋणानुबंध तय करता है। आप अगर तय कर रहे हो तो फिर विकर्म अपने आप क्रिएट होता है। स्वार्थ के कारण अगर कुछ कर रहे हो, कर्मयोग समझे हुए हो तो इस जन्म में भी कुछ गलत पीछे किया है, तो वो कर्मयोग का ज्ञान अपने आप उन कर्मों को भी भस्म कर देगा। और पुराने संचित जो हैं वो तो भस्म होने ही लगेंगे धीरे धीरे। अभी ऐसा नहीं कि आज ही कर्मयोग के अनुसार आचरण शुरू किया और आज ही तुम्हारे 3 लाख खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। वो तो गोदाम में आग लगाओ, अगर कूड़ा कचरा भरा हुआ तो जलने में वक्त तो लगेगा ना। तो वैसे ही तो पहले तो तुम ये देखो कि तुम कर्मयोग अनुसार आचरण आया है, उसकी सीधी पहचान है। 1 साल तक जब भी तुम्हारे अंदर उदासी, निराशा, हताशा आए तो कैलेंडर पे एक निशान बना दो, गोला। जब वो लास्ट गोले को साल बीत चुका हो और आपके अंदर निराशा, हताशा, प्रसन्नता, उदासी, दुख, डाउननेस ना आई हो, तब समझो कि आ गया है। अब हमारा आचरण कर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि दुख का कारण ही कोई और चीज दुख का कारण है ही नहीं, हमारी अपेक्षाएं ही दुख का कारण। और अपेक्षाएं क्यों है? क्योंकि कर्म ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो अपेक्षा का मतलब ही नहीं उठता, अपेक्षा होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे मन मुताबिक कोई चीज घटित नहीं होगी। दूसरे की तो बात जाने दो, हमारे स्वयं के मन मुताबिक भी नहीं होगा। हमने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही फल आएगा। तो अपेक्षा का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र कर्मयोग के ज्ञान में। अपेक्षा पूरी नहीं हुई, हमारे कर्म उस लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे। और जो खुद से रिलेटेड नहीं है वो तो वैसे भी नहीं पूरी होगी। अक्सर ही बताते हैं, जो खुद से संबंधित नहीं है वो तो पूरी होने का सवाल ही नहीं, वो तो दूसरे से संबंधित। तो तुम्हारे संचित को काटने की शक्ति अगर किसी चीज में है तो वो कर्मयोग में, कर्म ज्ञान में है, बाकी किसी चीज में नहीं है। इस जन्म में भी तुमने जब तक कर्म ज्ञान सीखना नहीं शुरू किया था, उससे पीछे जो कुछ गलत कर चुके हो उसको काटने की शक्ति भी कर्म ज्ञान में है। जिस दिन से तुम कर्मयोग समझ के निष्काम कर्म करने लगोगे। निष्काम कर्म करने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर ये भाव भी नहीं जाना चाहिए कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर ये भाव हो जाए कि हम निष्काम कर्म करें तो फिर तो सकाम हो गया। तुम सिर्फ करो दूसरों के लिए, तुम जियो दूसरों के लिए, तुम दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाना चाहो, दूसरों के चेहरे को मुस्कुराहट से युक्त देखना चाहो। तुम दूसरों के लिए जो कर सकते हो, जिसको नहीं जानते उसके लिए भी जो कर सकते हो करते रहो। इस संसार से अगर जाना हो तो तुम अपना नाम ईश्वर से बोलो कि मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, सब पहले खुश हो जाएं, सब पहले आनंदित हो जाएं, और बाकी तो आपकी इच्छा, आप जब बुलाना चाहो तब चले आएंगे। अब ना जाने का डर है और ना रुकने की इच्छा है।
देखो, दोनों ही चीज नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे ये काम बाकी, वो काम बाकी, ये नहीं। अभी तो बोले, यहां से ईश्वर बोले कि हाँ आ जाओ, तो चलो। अभी ये धन है, बताया नहीं किसी को, अभी तो बच्चों का मुंह नहीं देखा, एक बार देख तो लें लास्ट में। ये सब कुछ रहे नहीं जाता। और दूसरी चीज, जैसे लोगों को लगता है कर्मयोगी इस संसार में कहीं अधिक प्रेम से युक्त और अपने कर्तव्य कर्मों से युक्त हो जाता है जितना संसारी जन भी नहीं रहता। गीता में कहा है, 3 अध्याय का 25वां श्लोक, सक्ता कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। ये देखो कितनी बड़ी बात। योगेश्वर कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उस तरह से कर्म करो जैसे साधारण संसारी जन कर्म करते हैं। वो क्यों? वो तो आसक्त हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, पद प्रतिष्ठा चाहिए उनको तो दौड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भी तुम उनसे तेज दौड़ो, तभी तुम उदाहरण स्वरूप बन पाओगे। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। अलग अलग डिफरेंट गीता के श्लोक के माध्यम से चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह मतलब उदाहरण। लोक उदाहरण बनो। तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे शांति आ गई, लेकिन तुम हर चीज में करके दिखाओ। चलो मैं दिखाता हूं करके। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो असंभव है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो अपने लिए कोई मुंह बनाने जैसा हो। तो गटर भी साफ करना तो गटर के नीचे उतर जाओ। जब अपने माता पिता की संडास और पेशाब से गीले वस्त्रों को आप खुशी खुशी ईश्वर की पूजा समझ के मानो, ईश्वर के वस्त्र चेंज कर रहे हो, उस तरह से करने लगो, तब समझो कर्मयोग समझ में आया है। जब तक नहीं आया है। ये है कर्मयोग की विशालता, विशेषता। जिन मां बाप ने आपके बचपन में डायपर बदले थे, उनके आप बुढ़ापे में डायपर अगर नहीं बदल सकते तो आप किसी लायक हो नहीं। ईश्वर की वास्तविक पूजा है अपने कर्तव्य कर्मों की पूजा करना, जो गीता में ऑलरेडी 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया है। स्वय स्वय कर्मण्यविरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने कर्मों को पूरी खुशी से करता हुआ व्यक्ति अद्भुत आत्मज्ञान रूपी सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी चीजें बताई गई हैं। तो एक चीज और जिक्र की थी वहां पे, जो कर्म बंधन को काटने वाली, वो 2/40 में ही दी गई है, जिसका 3 और 4 खंड में नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। विपरीत परिणाम नहीं आता एक तो इसका, जो स्टार्टिंग से जिक्र किया। दूसरी चीज, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। त्रायतो महतो भयात का मतलब महान भय से मुक्त करता है, यानी बंधन को काटने का काम करता है। बंधन क्या? संचित कर्म। बंधन क्या? कर्म बंधन। बंधन क्या? जो पाप और पुण्य जमा कर लिए हो, उसको काटने का काम करता है। ये चीज ऐसा नहीं कि बाकी योग में नहीं, अभ्यास योग नहीं कर सकते या ज्ञान योग नहीं कर सकता या भक्ति योग नहीं कर, वो भी कर सकता है, लेकिन भक्ति योग वाला समाज के लिए एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करता, इसीलिए भक्ति योग को नजदीक रखा है। आप देखोगे कि कौन कर्मयोग के जितना नजदीक है, इसका मतलब उतना वो श्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति योग सिर्फ एक वजह से ही श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भक्ति योगी समाज के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकता, समाज के लिए उदाहरण नहीं बन सकता। आदर्श सन्यासी से आदर्श गृहस्थ कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने कर्मों को ही ईश्वर की पूजा बना दे रहा है, और अपने कर्मों से ही अपने आनंद में खुश है, और अपने आत्मोत्थान के लिए, अपनी आत्म सिद्धि तक के लिए वो प्रयास कर रहा है। दूसरों को रास्ता दिखाते हुए, अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, रस युक्त रहते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए। तो सोचो, अगर आप उस चीज को अब देखो कि इतनी चीजों को अलग अलग श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश की, और अब अगर इसको कंक्लूड करें कि भाई सारी चीजों के कंपैरिजन में अगर देखें कि अभ्यास योग मतलब आप प्राणायाम और योग का अभ्यास करोगे तो भी भाव के साथ जुड़े या नहीं जुड़े मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि अभ्यास योग के ही उसमें कहा गया है कि ऑलरेडी सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कारों सेविता दृढ़ भूमि, ये 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। योग के अभ्यास से भी हमारे अंदर
जब हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। योग दर्शन का दूसरा सूत्र योगास चित्त वृत्ति निरोध। तीसरा सूत्र दृष्टा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो कैसे? लगातार योग के अभ्यास से भाव युक्त होकर, प्लस साथ में वैराग्य को प्राप्त करना है। वैराग्य मतलब किसी चीज से आकर्षण विकर्षण ना रहे। तो ये कोई चीज ऐसी योग दर्शन या योगाभ्यास में ऐसी शक्ति नहीं जो वैराग्य ला सके। बहुत सिंपल सी बात है ना, ये शक्ति सिर्फ कर्मयोग में है। कर्मयोग की साइंस समझने के बाद तत्क्षण वैराग्य की प्राप्ति होगी। तत्क्षण बुद्धि से मन पर नियंत्रण कहीं इजी होता है इन कंपैरिजन टू इंद्रियों के द्वारा मन पर नियंत्रण करना, क्योंकि इंद्रियां एक माध्यम है मन को व्यथित करने का, लेकिन मन अपने आप एक माध्यम है अपने आप को व्यथित करने का। विचार मन में उठेगा अपने आप व्यथित हो जाएगा। बुद्धि लगाम के रूप में मन को नियंत्रित रखती है ज्ञान के आधार पर, और जब कर्म ज्ञान के आधार पर कोई चीज अपने मन को नियंत्रित रखेगी तो अपने आप वैराग्य का उदय होगा। अभ्यास योग का, ज्ञान योग में हम जानते हैं कि हम आत्मा है ऐसा समझते, लेकिन वो भी एहसास करना और अपने आप को आत्मदृष्टा बन के अपने आप को देख पाना, कितना ही बैठ के अपने आप को जानने की कोशिश करते रहो कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, जैसे ही कुछ ऐसी चीज लोभ लालच आता है वो सब भूल जाते हो कि मैं एक आत्मा हूं। भौतिक संपदा यहीं रह जानी है, तुरंत निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट हुआ नहीं होता है, कोई ज्ञान का तरीका नहीं है। या ये कहो कि मुझे नहीं आता, अपने को तो कर्म योग आता है इसलिए अपन दूसरी चीजों का शिकार है। जिसको आता होगा वो बताता होगा कि किस तरह से ज्ञान योग में अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार कैसे करते हैं। अपने तो यहां जो रास्ते बताते हैं कर्मयोग से बताते हैं, और इसीलिए कर्मयोग को जो श्रेष्ठ कैसे है वो बता रहे हैं। भक्ति योग में ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर पर समर्पित है, यानी अब जो कुछ कर रहा है हमारे लिए ईश्वर कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। वैसे बराबर है, आप जब अकर्ता बन गए एक तरह से, कर्मयोग के बहुत नजदीक है, अकर्ता हो गए, यानी जब तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम अकर्ता हो गए। अकर्ता का मतलब तुम्हें किसी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, और जो कर्म है वो कटेंगे। जो वाकई में ईश्वर के प्रति समर्पित है, हर चीज में उसकी लीला देख रहा है। मीरा, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता नजदीक में, गुजरात के हुए हैं बहुत कम, कोई भी। लेकिन इन सबसे ऊपर कर्मयोग ये सबसे श्रेष्ठ है। नंबर एक, आप उदाहरण स्वरूप दूसरों के लिए बनते हो। नंबर एक, उदाहरण स्वरूप, यानी आपको देखकर लोग जीना सीखते हैं। कहेंगे देखो वो देखो जिंदगी जा रही है, वो देखो जिंदगी बैठी है, वो देखो जिंदगी उड़ रही है, वो देखो पक्षी की तरह जा रही है। दूसरी चीज, आप कर्म को इस कुशलता से करते हो कि अपने आप जो प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इक्वल टू सक्सेस, या सफलता जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है सफलता का, प्रारब्ध यानी भाग्य मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ यानी हार्ड वर्क, दैट इज इक्वल टू सक्सेस, सफलता, जीत। इसमें प्रारब्ध हमें नहीं पता है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अभी सोचो अपने आप, कर हर मैदान फतेह। कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। ऐसा जो जोश होता है जबरदस्त कर्मयोगी के अंदर होता। तो एक हम सक्सेस क्रिएट करके हम दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप बन रहे हैं। दूसरा, अगर सक्सेस नहीं मिली तो हम निराश नहीं, फिर प्रयास करेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करेंगे, क्या कमी रह गई देखेंगे और सुधार करेंगे। और जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक लगे रहेंगे। ये भाव ऐसा अंदर हमारे आता है। तीसरा है, इसका विपरीत परिणाम नहीं आता। वैसे ही बताया, कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हो, अगर कुछ अच्छा पाने की भावना से कर रहे हो तो सकाम पुण्य की कैटेगरी में आया, जहां तुम अच्छा कर रहे हो और हमें अच्छा मिले। वृद्धाश्रम में खिलाने गए, बच्चों की फीस जमा कर रहे, लोगों के लिए कुछ कर रहे, हॉस्पिटल में खाना खिलाने जा रहे, मरीजों की सेवा कर रहे, लेकिन साथ में, हे ईश्वर कुछ हमें भी देना ना, इसलिए हम कर रहे हैं ना, अच्छा हमारा हो इसलिए कर। अंदर भाव तो पता चल जाता ना। अब कुछ गलत हो गया किसी के साथ तो उसका पाप लगेगा तुमको। हाँ, फिर
अगर कुछ कर्म नहीं करोगे, मान लो डर गए, तो शरीर यात्रा कैसे पूरी होगी? आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा? सब तुम्हें कोसेंगे ना। क्यों योगी को सब कोसते हैं? वो मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के मुख्य। ये हम योगी मतलब जो कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, अभ्यास योगी हो, उसकी बात करें। लोग क्यों कहते हैं अभी से योगी हो गए? क्योंकि एग्जाम्पल गलत क्रिएट कर रखे हैं पिछले समय में लोगों ने, पीछे के समय में लोगों ने। योगी का मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो तो ज्यादा अच्छे से परिवार का ध्यान रख रहा है, ज्यादा अच्छे से समाज की केयर कर रहा है, ज्यादा अच्छे से सब जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो देखो सब योगी बनना चाहेंगे। और कर्म योगी उसी तरफ बढ़ता है। हर किसी के लिए वो एग्जाम्पल स्वरूप होता है, हर किसी के लिए। वो अपने लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है। अपने आप एग्जाम्पल स्वरूप बनेगा, उदाहरण स्वरूप बनेगा। लोग अपने आप उससे कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। फिर संचित कर्मों को काटने की शक्ति भी इस कर्मयुग में है। दूसरा, इस जन्म में जो पीछे गलत करा है, जिसका प्रायश्चित करो, वो भी कट जाएंगे। तो कितने सारे कारण बताए, जिसके कारण बताया गया जो कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिए खाली कर्मयोग को सीखने की चेष्टा करो, कर्मयोग को अपनाने की चेष्टा करो, और फिर देखो अपने आप जिंदगी कितनी सुंदर नजर आती है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब तुम्हारे मुंह से ये उद्गार निकले कि तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया, तो इसी के साथ आज का ये